गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विष्णु कुर्मी। वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन मैथ डायरेक्शन। आज हम इस चैनल में आपको क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ सवाल बताने जा रहे हैं। तो क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 8 है, तो इसका हम कुछ सवाल करने जा रहे हैं जिसमें 8.3 और 8.4 के सवाल होंगे। तो आपको इसमें देखना है। तो बहुत 8.3 को अपन इसमें सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ, जहाँ पे आपका लिखा है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो इसको अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखें बहुत इजी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो इसमें आपको साइन 18 डिग्री और अपॉन में लिखा हुआ है कॉस 72 डिग्री। तो जैसा कि आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है पहले, इसमें अगर यदि कहीं पे लिखा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो वो आपका हो जाता है कॉस थीटा, ये हो जाता है। तो हम जानते हैं, तो यहाँ पे अगर यदि हम साइन का फार्मूला ये बना के लगाते हैं, तो यहाँ पे अपना साइन को हम कॉस बदल सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे साइन, और यहाँ पे 90 मतलब यहाँ पे ऐसा है कि ये जो 18 है, तो इसको हमें ऐसा फार्मूला बनाना है कि 90 में से कितने घटाएं कि 18 आ जाए। तो नीचे वाली वैल्यू अपन 72 को माइनस कर देते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो आपका जो आएगा वो ऊपर वाला 18 डिग्री आ जाएगा। तो ये मैं नीचे वैसे का वैसा लिख देता हूँ, आपका कॉस 72 डिग्री। तो आप देखिए दोस्तों, बहुत इजीली ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस 72 बन गया है, जिसको हम कॉस थीटा यानी कि कॉस 72 लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कॉस 72 डिग्री, और नीचे जो लिखा था कॉस 72 डिग्री वो वैसे का वैसा रहेगा कॉस 72 डिग्री। अब आप देखिए दोस्तों, इसमें कॉस 72 ऊपर नीचे दोनों सेम हो गए हैं। तो आप इससे कॉस 72 से 72 को कट कर सकते हैं। तो ये 72 1 72 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1। ये आपका आंसर हो गया। एक और मैं इसी के जैसा एक और सवाल लेके आया हूँ, तो उसको आप देखेंगे, बहुत इजी है। यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है tan 26 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। तो यहाँ पे tan 26 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे फार्मूला लगाया था, वही का वही फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, जो कि होता है आपका tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर यदि कहीं पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा दिया है, तो वो आपका cot थीटा हो जाता है। तो स्टूडेंट आप देखिए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या हो रहा है, cot थीटा हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो tan ऊपर का 26 डिग्री है, तो इसको अपन जमाएंगे tan, और 90 में से कितना माइनस करें कि आपका ये 26 बचना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 90 में से जब आपको 26 बचाना है, तो नीचे की 64 वैल्यूज़ को आप माइनस कर दें, यानी कि घटा दें। तो 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, जब आप ऐसा करेंगे तो आपका 26 बचेगा, और नीचे जो लिखा था आपका cot 64 ऐसे का ऐसा आपको लिखना है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, cot थीटा, यानी कि ये आपका बन जाएगा cot, और यहाँ पे जो थीटा यानी कि जो वैल्यू दी है 64 का 64 आपका यहाँ आ जाएगा। नीचे आपका cot 64 एक बार पहले से लिखा था, तो उसको वैसे का वैसा लिखेंगे। 64 से 64 देखेंगे तो आप ये कट जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। तो बहुत इजीली आपका आंसर आ गया है इसमें। इसके बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है, इसका 8.4 से लिया है, जो कि बहुत अच्छा सवाल है, और हर बार क्वेश्चन पेपर में आपका ये सवाल आपको मिलता है लगभग। तो इस सवाल को अपन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जिसमें आपको लिखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए अंडर रूट में दिया हुआ है इज़ इक्वल टू में sec ए प्लस tan ए अपने को लेके आना है। तो स्टूडेंट बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, इसमें हर का परिमयकरण अपने को करना है, रैशनलाइज अपने को करना है, रैशनलाइज। तो यहाँ पे अपन रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज हर का परिमयकरण, हर का परिमयकरण आप यहाँ पे करिए, बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे LHS लेते हैं। LHS में अपन हर का परिमयकरण करेंगे। तो LHS अपने को दिया है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का साइन ए अपॉन में 1 माइनस का साइन ए, ये अपने को दिया हुआ है। अपन इसमें
रैशनलाइज करते हैं तो ये आपका अंडर रूट को आपको बढ़ाना होगा और यहाँ पे आपका नीचे वाली वैल्यूज़ जो दी रहती है उसको ऊपर और नीचे सेम वैसे का वैसा मल्टीप्लाई करना होता है। बस अगर यदि यहाँ पे माइनस का साइन दिया है तो आपको यहाँ प्लस का साइन लगा देना, और यहाँ प्लस का दिया है तो यहाँ पे और यहाँ पे आपका माइनस का साइन हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 1 माइनस साइन ए लिखा है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस का साइन ए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जिसको अपन ब्रैकेट में लिखेंगे, और नीचे भी वही की वही वैल्यू जो ऊपर है वही का वही नीचे लिखेंगे 1 प्लस का साइन ए, और इसको भी अपन ब्रैकेट में क्लोज़ कर देंगे। अभी आप देखिए अपन LHS लेके चल रहे हैं जैसा कि आपको पता है। तो ये LHS को अपन यहाँ पे देखते हैं तो अंडर रूट आपका वैसे का वैसा रहेगा। अब आप यहाँ पे देखें ये आपका 1 प्लस साइन ए लिखा है और यहाँ पे आपका लिखा है 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए 2 टाइम लिखा है तो आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों ये आप देखना स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये एक जैसी वैल्यूज़ जब दी रहती हैं तो उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है होल स्क्वायर। उसके अपॉन में जो दिया था एक बार माइनस में था एक बार प्लस में था, तो जब माइनस और प्लस आपको दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में जब आपको मिलती हैं तो आप क्या करेंगे उसमें आप उसका स्क्वायर बना देंगे। यानी कि आपको पता है यहाँ पे एक फार्मूला लग जाता है a प्लस बी, और कहीं पे लिखा हुआ है आपका इनटू में a माइनस बी, तो वो आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये अपने को फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा। तो इस फार्मूले का अपने को यहाँ पे यूज़ करना है, तो बहुत इजीली अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 इसका करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर माइनस का साइन का स्क्वायर और a का a, तो ये आपका इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अपन देखते हैं तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे कि ऊपर वाली वैल्यू आपकी सेम वैसी की वैसी रहेगी 1 प्लस साइन स्क्वायर का साइन का होल स्क्वायर। तो ये मैंने लिख दिया 1 प्लस साइन a का ये होल स्क्वायर, और सॉरी ये होल स्क्वायर आपका हो गया। उसके बाद नीचे देखेंगे आपका नीचे आपका ये 1 को तो अपन 1 ही लिखेंगे 1 माइनस का साइन और उसका होल स्क्वायर, ये सॉरी स्क्वायर हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये यहाँ पे हो गया। तो अपन जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ये अपना एक आइडेंटिटी होती है, तो अपन ने इसको ये लिख दिया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो देखेंगे आप, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे अगली स्टेप मैं यहीं पे कर रहा हूँ, तो आप देखें ये स्क्वायर ये होल स्क्वायर ये भी स्क्वायर है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का साइन ए, और नीचे आपका आ जाएगा सिर्फ कॉस ए। ये एक बार ये अंडर रूट में से जब बाहर जाएंगे तो इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो आपका ये आ गया। अब अपन इसको क्या कर सकते हैं, 1 के अपॉन में कॉस ए अलग लिखेंगे और प्लस साइन के अपॉन में कॉस ए आप अलग लिखिएगा। तो ये अपन ने लिख दिया। अब अपने को क्या करना है, आप लोग जैसे कि पता है आपको कि 1 प्लस कॉस ए आपका क्या होता है, 1 प्लस कॉस ए आपका होता है सेक ए। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको कर दिया मैंने सेक ए बना दिया। उसके बाद में साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, आपका साइन ए बटे कॉस ए आपको पता है कॉट ए होता है, ये कॉट ए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो आंसर आया था वो आ गया, जो कि एक RHS की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार और। तो आप यहाँ पे देखिए अपना क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था 1 प्लस साइन ए अपन में अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए उस अंडर रूट के अंदर था, और इज इक्वल टू में सेक ए प्लस का टेन ए। तो यहाँ पे अपन देखते हैं तो सेक ए प्लस टेन ए अपना आंसर आएगा, जहाँ पे ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, साइन अपॉन कॉस ए आपका टेन ए होता है। तो ये टेन ए आपने लिख दिया। तो ये हो गया आपका सेक ए और प्लस का टेन ए, और ये अपना RHS ये अपना आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा ही मैं कुछ और सवाल लेके आया हूँ, तो आप इन सवालों को और देखिए। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब आप क्वेश्चन नंबर ये देखें जिसमें लिखा हुआ है कि यदि tan 2a इज़ इक्वल टू कॉट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो आपको a का मान निकालना है, a की वैल्यू निकालना है। तो बहुत इजी है, जो आपको दिया हुआ है आप उसको लिखेंगे। तो दिया है, तो अपने को क्या दिया है, यहाँ पे दिया है tan 2a इज़ इक्वल टू आपका कॉट a माइनस का 18 डिग्री।
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो tan 2a है आप इसको भी क्या कर लेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये tan का हो जाएगा आपका cot, और इसको अंदर करेंगे 90 डिग्री माइनस 2a। तो ये अपना फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा और ये cot a माइनस 18 आपका ऐसे का ऐसा रहेगा। cot से cot अब आप देख सकते हैं कट जाएगा आपका, तो ये 90 माइनस 2a इज इक्वल टू में आपका आ जाएगा a माइनस 18 डिग्री। देन अपन क्या कर सकते हैं, a को आप इस साइड ले जाइए और 18 को इस साइड ले आइए, तो आपका यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 90 प्लस का 18। अब यहाँ पे ये भी देखें कि यहाँ पे अगर माइनस की वैल्यू है, जब यहाँ से यहाँ पर जाती है तो माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाती है। यहाँ से माइनस 2a जब यहाँ जाएंगे तो ये प्लस के 2a हो जाएंगे, यानी कि इज इक्वल टू में a प्लस का 2a। तो आपका ये कितना हो जाएगा 2a और a, यह आपका हो जाएगा 3a और इनको प्लस करेंगे तो 108, और 3 इसके अपॉन में आ जाएगा तो 108 अपॉन में 3 इज इक्वल टू a। जब अपन इसको कट करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18। तो a इज इक्वल टू आपका 36 डिग्री आ गया है, ये 36 डिग्री ये अपना आंसर हो गया। तो बहुत इजी आंसर था, आपने को a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जिसमें आपने देखा बहुत इजीली आपने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। सेम ऐसे का ऐसा आपका एक दूसरा सवाल है जिसको आप देखेंगे, इसमें आपको लिखा है tan a इज इक्वल टू cot a cot b, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें दिखाना है, इसमें सिद्ध करना है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है आपको a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री आना चाहिए। तो जो दिया है आप उसको लिखेंगे, हमेशा याद रखें जो आपको दिया जाता है उसे लिखकर अपने को हल करना शुरू करना है। तो दिया है हमें, तो क्या दिया है यहाँ पे अपन लिखते हैं tan a और इज इक्वल टू में cot b। अब आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आपको फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे tan a इज इक्वल टू cot b दिया है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे कि tan a को आप ऐसे का ऐसा tan a लिखें और cot b को आप वही कर दें, इसको चेंज कर दें। cot a b को अपन कर रहे हैं, cot की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा tan और इसको कर देंगे 90 डिग्री माइनस b। ये अपन इसको कर देंगे 90 माइनस b करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा tan a का आपका ये tan से आपका tan कट जाएगा, तो आपका यहाँ पे बचेगा a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b। ये आपका बचा है, b को आप इस साइड ले आएंगे तो a प्लस का b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका इजीली आंसर आ गया, जो अपने को लेके आना था वो आंसर आ चुका है। तो आप देख लीजिए एक बार और, अगर इसमें वैसे तो कुछ है नहीं है विशेष, लेकिन यहाँ पे लिखा था tan a इज इक्वल टू cot b, तो आपने tan a ऐसे का ऐसा cot को अपन ने tan में कन्वर्ट किया 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो गया a इज इक्वल टू 90 माइनस b को यहाँ लिया a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इजीली आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन दिया है आपको यहाँ पे, इसको भी आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, और जहाँ पे आप लिखा है जहाँ 4a एक न्यून कोण है, 4a एक न्यून कोण है, तो इसको अपने को सॉल्व करना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि sec, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि एक बार पहले मैं ऐसे ही लिखता हूँ sec 4a इज इक्वल टू आपका cosec a माइनस 20 डिग्री। अब इसको आगे देखते हैं अपन, तो इस sec को अपन cosec हो जाएगा आपका, कन्वर्ट करेंगे जब 90 डिग्री माइनस थीटा में इसको, तो थीटा की जगह पे 4a है अपना, तो ये हो गया sec का मैंने कर दिया cosec और 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू में आपका यहाँ पे आ जाएगा cosec a माइनस 20 डिग्री। तो ये भी आपको इजीली आ जाएगा, cos से cos आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 90 माइनस 4a यहाँ पे बचेगा इज इक्वल टू में यहाँ आपका बचेगा a माइनस 20 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, a को इस साइड ले आएंगे और वैल्यूज़ विदाउट वेरिएबल वाली इधर भी भेज देंगे आप, माइनस 4a माइनस a, ये या चूँकि a यहाँ पे प्लस का था यहाँ माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू में आपका माइनस 20 यहाँ पे था, 90 इधर आएगा तो माइनस के 90, इनको प्लस करेंगे तो माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 110, ये आपका आ गया, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 5। बहुत इजी है। इसके बाद आप एक स्टेप और करेंगे इसको, तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 110 अपॉन में 5, 5 1 5, 5 2 10 बचेगा 1, 5 1 5, 5 2 10, तो आपका ये a इज इक्वल टू आपका 22 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। a इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे निकाला है, जिसको आपने काटा a इज इक्वल टू 110 अपॉन में 5, जिसको कट करने पर 22 डिग्री आपका आंसर आ जाता है। तो ये बहुत ईजीली है, आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद एक और सवाल है जो मैं आपको बताना चाहूँगा।
ये आपका इसका लास्ट, इस वीडियो में लास्ट सवाल है, इसको आप ज़रूर देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर ये 10th की जो बोर्ड एग्ज़ाम है, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उसमें अक्सर आता है, तो आप इस सवाल को देखें। तो ये सवाल में मैंने यहाँ पे अपने को क्या दिया, ABC, एक त्रिभुज के ABC के अंतः कोण दिए हुए हैं, जहाँ पे अपने को दिखाना है sin B + C/2 इज इक्वल टू cos A/2। तो अपने को यहाँ पे दिया ये है कि हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। वन 180 डिग्री होता है, जैसा कि अपन सब जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल A + B + C इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री, ये हो जाएगा। तो ये आपका 180 हो गया। अपने को क्या, इसके थ्रू अपने को यहाँ पे पहुँचना है, तो आप क्या करेंगे, B + C को यहीं रहने दें, A को यहाँ भेज देंगे, तो आपका ये हो जाएगा B + C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का A। अब क्या करना है, यहाँ पे अपन देखेंगे दोनों में बटे में 2 दिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ये 2, और यहाँ पर भी अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसमें दोनों, यहाँ पे स्टार्टिंग में देखेंगे LHS में साइन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन लेने पर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, दोनों तरफ साइन लेने पर। तो अपन यहाँ पे साइन लेते हैं, तो आपका हो जाएगा ये साइन B + का C/2, और उसके बाद में इस साइड भी आपका आ जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस A/2। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, ये साइन B + C/2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन, और इसको अपन अलग अलग 180/2 कर सकते हैं माइनस A/2, ऐसा किया जा सकता है। उसके बाद में ये साइन आपका B + C/2 इज इक्वल टू आपका साइन, और इसको जब अपन कट करेंगे 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18, तो ये 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 90 डिग्री माइनस A/2। अब आप देखें यहाँ पे कि अपन क्या कर सकते हैं कि ये साइन B + C/2 ऐसे का ऐसा लिखेंगे। उसके बाद में ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आपका बन जाएगा कॉस, और यहाँ पे थीटा की जगह पे है A/2, ये अपन लिखेंगे। तो कॉस A/2 आपका ये वैल्यू आ गई है। तो आप यहाँ पे देखें साइन B + C/2 इज इक्वल टू कॉस A/2, अपने को लेके क्या आना था, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं साइन B + C/2 इज इक्वल टू कॉस A/2। तो बहुत इजीली अपना आंसर आ गया है। तो आप इसको एक बार और लिखिए, ये अपना आंसर क्लियर हो गया। साइन B + C/2 इज इक्वल टू आपका कॉस A/2, ये आपका हैंस प्रूव्ड, ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों ये इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सवाल बताएं जो 8.3 के हैं, और कुछ एक या दो सवाल इसमें 8.4 के हैं, जो बहुत ही IMP सवाल हैं। आप इन सवालों को करके देख सकते हैं, और अगर यदि इसके बाद भी आपको डाउट है तो आप अपनी जो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपनी कमेंट को लिख सकते हैं, और आप अपने डाउट्स का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू।